जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संत हमारी आत्मा मैं संतन की दे, संत हमारी आत्मा मैं संतन की दे, रोम रोम में राम बसे, जैसे मातन में। सतगुरु मारा पानिया और बिनच करे वे पार, सतगुरु मारा पानिया और बिनच करे वे पार, बिन ताड़ी बिन ताकड़ी गुरुवर तोल दियो संसार। अपनी वाणी की शुरुआत भगवान राम को याद करके करना चाहूंगी। फिर मुझे मोहम्मद तारा जी के भी एक दो भजन गा रहे हैं, खाटू श्याम को याद करेंगे, सालासर बालाजी महाराज को याद करेंगे, जितने भी भक्त विराजमान जो आपकी फरमाइश हो। और राम आएंगे तो अंगे नाच जाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगे नाच जाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरी लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो भगवान राम कैसे अपने भाई के प्यार के लिए, अपने भाई के लिए अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, जो भगवान है खुद वो अपने भाई के प्यार के लिए आंसू बहा रहे हैं। तो बेस प्यारा भजन हमें याद दिलाया। अब लौट के आजा हनुमान, हनुमान तुम्हें मेरे राम बुलाते
अब लौट के आजा हनुमान, तुम्हें मेरे राम बुलाते। मैंने पहले बताया कि शिक्षा बाबा तारा जी की तपोभूमि है, उनकी पावन कुटिया है यहाँ पर। आज हम वहाँ पर दर्शन के लिए भी गए थे। वहाँ के जाते ही मन में एक शांति का अनुभव होता है, दिल भाई में मैं माइक रख रहा हूँ, एक सुनने नहीं अलग ही रहा। आनंद होता है। बीमारी पता नहीं कहाँ भी और मैंने बताया कि हमारे हमारी कौन सी भाई दावा गोपाल जी कांडा और भाई ठंड गोविंद वाले जी नहीं कांडा, सुन रहे, बताओ। दोनों भाई अब सब कोई लोग इनसे अनजान मिक्सर नहीं वाला है। तो अब कुछ नहीं कह रहा, कह रहा राजनीति में तो है ही, अपने धर्म के लिए राजनीति क्या में। क्या रखा हुआ है? कितने लोग ये मानते हैं? वैसे तो पूरे भारत में हर जगह सब लोग राजनीति में है, ये दो भाई अपने धर्म के लिए राजनीति में है। आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई बड़े कथाकार नहीं जो ना आए हो, कोई बड़ा भजन कलाकार ना हो जो ना आया हो। और आज तो इन्होंने गुजरात से मुझे भी बुला लिया, तो इनका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतने प्यारे भक्तों से आज मुझे मिला है, क्योंकि मैं पहली बार हरियाणा की और सिरसा की इस पावन धरा पर आई हूँ। तो ये प्यारा सा भजन बाबा तारा जी को मैं याद करते हुए उनके चरणों में गाना चाहूंगी, क्योंकि बाबा तारा जी की आप सब पर बहुत कृपा है, हमारे दोनों भाइयों पर भी बहुत कृपा है बाबा जी की। तुम्हारी जाबू रे बलिहारी जाबू रे, ओ बारी जाबू रे बलिहारी जाबू रे, मर सतगुरु आंगली आभिया में वारी जाबू रे। चंचल चितवन का ये धागा राम नाम से जोड़ा है, राम नाम से जोड़ा है। पावन धरती अवधपुरी से आया सबको न्योता है, आया सबको न्योता है। वारी वारी जाऊं मैं दशरथ के लाल, हनुमंत के स्वामी घर आए, हनुमंत के स्वामी घर आए, राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए। भगवा ओढ़े राम चले हैं, सीता मैया साथ चले, सीता मैया साथ चले। लक्ष्मण जी को भाइयों भगवा अवध सबको प्यारो है, आज सबको प्यारो है। हो गया नगर अब फिर से न्याल, जगत के स्वामी घर आए, जगत के स्वामी घर आए, राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में बस एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। आप सबको गाना है साथ में, मुझे पता है थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि आप तक आवाज नहीं है, साउंड में थोड़ी सी सीटियां सब बज रही है, क्योंकि ये भी इंजीनियरिंग है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप तक आवाज आ रही है तो थोड़ा मेरे साथ गाना। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। हर घर में बस एक ही नाम, हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। ओ मेरे सिरसा का बच्चा बच्चा,
जितने लोग विराजमान उसमें से थोड़ी 5% ही आवाज आ रही है। मैंने पहले ही बताया कि दिल या दिमाग से यहाँ पर नहीं हो, कि सिर्फ शरीर यहाँ पर रखा है। थोड़ा एक साथ से मिलकर गाइए। हमारे सबकी आवाज अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए, हमारे भगवान राम के कानों तक पहुंचनी चाहिए, साथ मिलकर। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, ये बात है। ओ मेरे शीर्षा का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हैं हिंदू बब्बर शेर भाई बब्बर शेर। बब्बर शेर भाई बब्बर शेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वही बनाया है। मंदिर वही बनाया है। अरे हम हैं हिंदू बब्बर शेर भाई बब्बर शेर। बब्बर शेर भाई बब्बर शेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वही बनाया है। तालियां बजाकर। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, के प्रभु मन बसियो रे। और शाम तुझे मिलने का, अरे शाम तुझे मिलने का, ये सत्संग ही बहाना है। वो शाम तुझे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शाम तुझे मिलने का, ये सत्संग ही बहाना है। शाम तुझे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। एक बार बड़े प्यार से गीता बहन के लिए जोरदार ताली लगाएं, जोरदार। और आइए आप सबके बीच सभी भगत जनों से प्रार्थना है, पीछे देखिए कितनी कुर्सियां खाली हैं। आप परेशान है, उधर कुर्सियां परेशान है कि हमारे ऊपर बैठ नहीं रहे। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी साथी यहां खड़े हैं, पीछे देखिए कितनी कुर्सियां पड़ी हैं, वहां जाकर बैठ जाएं प्लीज। सभी भगत जनों से ये पीछे खड़े हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है, यहां खड़े हैं, आप सबसे प्रार्थना है, कृपया करके आप जल्दी जाकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी के हरदिल अजीज हरमन प्यारे सिरसा के विधायक, आप सबके लाडले भाई गोपाल कांडा, वो भी यहां विराजमान हो चुके हैं। और आप सभी के सिरसा लोकसभा के प्रत्याशी, जो आप सबके भावी एमपी जल्दी यहां से बनकर श्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने वाले हैं, इन दोनों नेताओं के लिए जोरदार ताली लगा दें प्लीज, जोरदार ताली। आप सबके चहेते सिरसा के लोकसभा प्रत्याशी भाई अशोक तंवर जी और आपके विधायक भाई गोपाल कांडा। और मैं प्रार्थना करूंगा एक बार 1 मिनट के लिए यहां मंच पर आएंगे अशोक जी और भाई गोपाल कांडा जी। आप सबसे निवेदन, कृपया करके आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये जितनी भी जगह पड़ी है ये खाली कर दे प्लीज। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम तारकेश्वर धाम द्वारा और ये प्रोग्राम बहुत लंबा चलना है। गीता बहन आप सबके लिए इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। आप सबसे निवेदन है कृपया बैठ जाएं। भाई अशोक जी तंवर जो सिरसा लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व सांसद और भावी सांसद हमारे बीच मंच पर आ रहे हैं, और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री आप सबके चहेते भाई गोपाल कांडा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई गोपाल कांडा, भाई अशोक तंवर, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, श्री नरेंद्र जी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई दूसरा दे दो भाई अशोक तंवर जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सिरसा के पूर्व विधायक एमपी और आपके भावी एमपी भाई अशोक जी तंवर, 2 मिनट
आप सबको अपना संदेश देंगे श्री अशोक जी। आज भगत सिंह चौक पर इस भजन संध्या इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विशेष तौर पर सिरसा वासियों को भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और सभी हमारे पूजनीय जो भी देवी देवता हैं उनसे मंत्रमुग्ध और उनके साथ हमारा कनेक्शन और मजबूत हो उसको जोड़ने के लिए आए हमारी छोटी बहन गीता बहन जी। हम उनका तमाम सिरसा वासियों की तरफ से सब साथी मिलकर के बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जिस संकल्प को लेकर के वो आगे बढ़ी हैं और जिस संकल्प को लेकर के मोदी जी आज काम कर रहे हैं, चाहे वो देश को हर तरीके से आगे बढ़ाने की बात है, विकसित भारत, चाहे वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चाहे 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे करके हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, विश्व गुरु ये दोबारा भारतवर्ष है विश्व गुरु, लेकिन फिर दोबारा उस गौरव को प्राप्त करें, यही हम परमपिता परमेश्वर से, प्रभु श्री राम जी से, भगवान कृष्ण जी से, बालाजी महाराज जी सबसे प्रार्थना करते हैं। ये संतों डेरों की नगरी है और आज आप भी यहाँ से आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं, खूब आगे बढ़े, हम सबका आशीर्वाद भी है। और आने वाले समय में मैं तो यही कहूंगा कि आज देश का भाव ये है, कुछ दिन पहले मैं एक गुरुद्वारा साहब में गया, हमारे अगला जिला है फतेहाबाद, उसमें भूना एक हमारा छोटा सा कस्बा है और हम एक गुरुद्वारा साहब में गए, अरदास हमने करी, अरदास करते वक्त बाहर निकले और निकलते ही हमने एक माता जी से कहा माता जी आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है, बाबा जी मतलब ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी का तो मिल गया, आप भी दीजिए। तो उनके मुंह से निकला बार बार मोदी, हर बार मोदी। तो ये भाव आज देश के हैं क्योंकि उन्होंने वो कर्म किए, वो आज जिस तरीके से त्याग तपस्या करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज वो दिन दूर नहीं, अब तो दिल्ली बहुत नजदीक आ गई है। 5 चरण का चुनाव हो गया, 2-3 दिन बाद ये सिरसा और हरियाणा के लोग भी मोदी जी को और हमारी नीतियों को, हमारा जो उन्होंने 10 वर्ष जिस तरीके से काम किया बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, तो ये देश नई ऊंचाइयों पर उनके नेतृत्व में जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। आज सिरसा की सारी जनता, भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद जी, आज उन्होंने आपके दर्शन भी सिरसा को करवाए, एक बार फिर उनका भी विशेष तौर पर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके सिरसा के विधायक, हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री, आप सभी के हरमन प्यारे, हर दिल अजीज, सभी के दुलारे भाई गोपाल कांडा, आप सबके बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई का। सिरसा के नाथ बाबा सरसाई नाथ की नगरी सिरसा, और सिरसा धर्म नगरी है क्योंकि यहां संत महात्माओं के चारों तरफ उनकी गद्दियां, उनके डेरे, संत महात्माओं की कुटिया हैं। तो इस धर्म नगरी में, हरियाणा की इस भूमि पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, बहन गीता बहन का सिरसा की धरती और हरियाणा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने जो गीता बहन बैठी हैं, वो कहते हैं पूरी दुनिया जिसकी फैन है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जिसका फैन है उसका नाम है गीता बहन। नरेंद्र मोदी जी भी इनसे भजन सुनते हैं, और ये 10 साल की जब स्कूल में थी उस वक्त से इन्होंने एक बार स्कूल में गाया था, उस वक्त वो मुख्यमंत्री गुजरात थे, उस वक्त से और आज तक, और आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में भगवान राम की अलख जगा रही हैं।
लगभग सारी दुनिया में ये जा चुकी, और मुझे कल बोल रही थी कि 2-3 दिन के बाद मेरा 1.5 महीने का टूर है पूरी दुनिया में भगवान राम के लिए अलख जगाने का। तो हम सब भगवान राम के आपकी वाणी से भजन सुनकर सारे सिरसा नगरी के लोग, क्योंकि आपका प्रोग्राम के लायक ये जगह नहीं थी, पर फिर भी मैं चाहता था कि इस चौक में सिरसा की इस पवित्र भूमि पर आपका आना हो और आपके मुख से 2 शब्द सुनने को मिले। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी तो कहते हैं कि जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। उनका तो सब कुछ तन मन और धन, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनका सर्व न्योछावर हैं। एक एक खून का कतरा, एक एक बूंद पर भारत माता का नाम लिखा है। इस नाथों की नगरी में, बाबा सरसाई नाथ की नगरी में अलख जगाने 2 दिन पहले योगी नाथ जी भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि बाबा की नगरी है, ये धार्मिक नगरी है और यहाँ का एक एक व्यक्ति का वोट भगवान राम के चरणों में जाना चाहिए। किसी की बात में ना आकर हम अपना वोट खराब ना करें, क्योंकि सबको पता है कि हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भला नहीं कर सकता। किसी की सोच नहीं है। सदियों तक भगवान को टेंट में बिठाकर रखा उन लोगों ने। आखिर में एक ऐसा इंसान भगवान ने हमें दिया कि उन टेंट से निकालकर बाहर, और आज एक भव्य मंदिर श्री राम का बनाकर उनको हमें सौंपा उन्होंने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी में इतने जोश और इतना जुनून होना चाहिए कि इस देश के लिए, कि हमारे देश का कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि हमारी गौ माता पर, हमारे धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर कोई भी बात करे, कोई भी आंख उठाए। तो सनातन धर्म के लोग सच्चे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों में हिंदुत्व जगाने के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सबसे भी यही कहूंगा कि इस धर्म नगरी से तो एक भी वोट ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए कि जिनकी सोच है कि गौ माता का मांस बिके। आपको नहीं मालूम उन लोगों की सोच क्या है। आपका भाई HLP पार्टी में NDA का हिस्सा है और एक धर्म के साथ राजनीति करने वाली पार्टी के साथ इस मंच पर खड़ा होकर आपसे निवेदन करता है कि मेरी धर्म नगरी सिरसा का एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम के चरणों में जाना चाहिए। इस बात का आपके इस जोश और जुनून ने मुझे विश्वास दिला दिया कि सिरसा से उस 400 का जो एक बुक्का नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, उसमें सिरसा का भी एक फूल आप खिलाकर भेजेंगे, ये मुझे मालूम है, ताकि सिरसा भी उस विकास की गति में अपने बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ताकि सिरसा भी उस विकास की गति में शामिल हो। और आज मैं गीता बहन के और आपके बीच में ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जय श्री राम कहता हूं। एक ही नारा एक ही काम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही काम। तो आप सब भक्तों से मेरी यही प्रार्थना कि हम इसी बात से मैं अपना विश्राम लेता हूं और आपके चरणों में नमन करता हूं। और गीता बहन को कहता हूं कि भगवान राम के भजनों के साथ साथ ये शहीद भगत सिंह जी का चौक है और हमें जिन शहीदों की वजह से, जिनकी शहादत की वजह से आज हम सब जिंदा हैं और खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, आप इन पर भी एक गीत हमें जरूर सुनाएं। इस भगत सिंह चौक में मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय हरियाणा। वाह वाह, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम जिस चौक पर अभी सब एक साथ मिलकर इस भजनों का आनंद उठा रहे हैं, वीर शहीद भगत सिंह चौक, हमारे भारत के वो वीर पुरुषों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद जी, वीर भगत सिंह जी, महाराणा प्रताप जी,
पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कई वीर पुरुषों ने, कई सुरवीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये प्राणों की आहुति दी। और हमें अपने प्राणों की आहुति देने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कमल का बटन दबाना है, क्योंकि हमें सालों बाद भारत मां को ऐसा सेवक मिला है जो अपनी मातृभूमि के लिए दिनों और रात एक करके अपने देश की ताकत बढ़ाने के लिए जो हर दिन मेहनत करता है। तो हम सबको तो सिर्फ एक बार सिर्फ भगवान राम को देख के ये कहना है कि भगवान राम जी, हम शुद्ध दिल से आपके हैं, और जो राम का है वह कमल का बटन जरूर दबाएगा। तो हमें बॉर्डर पर जाने की लड़ाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कमल के बटन को दबाना है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। देखिए, वीर शहीदों ने अपने प्राण त्यागे होंगे, तो यही सोचा होगा कि एक ना एक दिन मेरे भारत को कोई ना कोई वीर पुरुष आएगा जो मेरे भारत को बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजों के सामने ये लड़े थे। अपने भारत को ताकतवर बना के लिए मोदी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि सारे देश जितने भी है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान, इनकी तो कोई अब औकात है नहीं, क्योंकि हमारा चंद्रयान चंद्र पर पहुंच गया, 370 की कलम हट गई, दिन प्रतिदिन भारत पर प्रगति के पंथ पर चल रहा है, और ये सब मोदी जी है तो मुमकिन है। और मैंने बताया कि हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अरबी बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर हमारे देश के जवान तैनात हैं। हम जो शहरों में रहते हैं, अगर हमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए अगर कोई सोचना है, उनके लिए भविष्य के लिए जो सोचना है वो हमें सोचना है। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि आप जब गुजरात में आओगे तो आपको पता चलेगा गुजरात में किसी बात की कोई कमी नहीं है, गुजरात इतनी तेजी से आगे बढ़ गया है। और 20 साल पहले जब मोदी जी गुजरात में थे, जो गारंटी दी थी, जो उन्होंने वादे किए थे, पूरे हो गए। अब बारी है भारत की, जिन जिन जगहों पर जो वादे किए सब पूरे करने की। तो हम सबको अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जागना है। जितने भी यहाँ पर विराजमान है सबको मैं यही कहूंगी, स्पेशली जो युवा पीढ़ी है, अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अवध में राम जी का मंदिर बना है, अवध में राम जी का मंदिर बना है, राम जी के चरणों में कमल खिला है, राम जी के चरणों में कमल खिला। अब तो ये कमल भगवान राम जी के चरणों में खिला है, अब तो कमल पक्का ही जीतेगा, क्योंकि कमल मां लक्ष्मी जी का भी आसन है, और कमल जिन पर भगवान विष्णु जी भी विराजमान हुए हैं। तो ये कमल पहले से ही शुद्ध है, सबके दिलों में बसा है, सबके दिलों में बसा है। इसलिए देखो कमल के दुलारे मेरे राम जी पधारे, देखो कमल के दुलारे मेरे राम जी पधारे। रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है। अब की बार 400 के पार, अब की बार, और मोदी है तो